भारत एक हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन सकता। बहुत सारे लोग भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और बहुत सारे लोग भारत को एक हिंदू राष्ट्र ना बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। अब बात ये आती है कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी कि भारत एक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता आज के इस वीडियो में। उससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये आपके लिए सिंपल होगा पर मेरे लिए एक टारगेट है 320 डेज में 1 लाख पब्लिक को ऐड करना, तो प्लीज इसमें ऐड होकर मुझे सपोर्ट कीजिए। पिछले कुछ सालों से भारत में हिंदू राष्ट्र की मांग बढ़ती जा रही है। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी लागू होने के बाद भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा? उन्होंने कहा है कि भारत के सामने हिंदू राष्ट्र बनने का खतरा मंडरा रहा है। के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। ऐसा नहीं है। भारत की कोई भी सरकार, भारत की कोई भी संसद चाहकर भी हमारे संविधान में ऐसे संशोधन नहीं कर सकती कि भारत एक हिंदू राष्ट्र हो जाए। भारत को पंथ निरपेक्ष रहना होगा। मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही कह दिया था कि भारत एक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। हिंदू राष्ट्र ही क्यों, कोई भी राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, सिख राष्ट्र, ईसाई राष्ट्र, कोई भी धार्मिक राष्ट्र भारत नहीं बन सकता। इसके पीछे एक बड़ा सिंपल रीजन है दोस्तों, वो है हमारा भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के 1-2 आर्टिकल में नहीं बल्कि कई आर्टिकल में मेंशन है कि भारत एक सेकुलर स्टेट है, यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य है। एग्जाम्पल के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 देखिए। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग भारत का संविधान भारत के नागरिकों को ये कुछ काम करने का अधिकार देता है। उसमें से एक है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि आप भारत में किसी भी धर्म को मान सकते हैं और उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसे दूसरे तक पहुंचा भी सकते हैं। यानी कि जब आप ये सब काम करेंगे तो भारतीय कानून इसके अंदर कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। हम सब जानते हैं दोस्तों कि भारत के संविधान में सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष शब्द को बहुत जगह पर यूज किया गया है। सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है उसको लेकर बहुत सारे लोगों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग है। बहुत सारे लोग सोचते हैं दोस्तों कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि उस देश के अंदर कोई भी धर्म नहीं होगा और उस देश का कानून किसी भी धर्म को उसके अंदर रहने नहीं देगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता का मतलब धर्म के विरोध नहीं होता और धर्मनिरपेक्षता का मतलब धर्म के साथ भी नहीं होता। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है दोस्तों कि जो भी देश धर्मनिरपेक्ष है उसके अंदर जितने भी रिलीजन आते हैं उन सभी रिलीजन को एक लेवल में मानेगा, मतलब कि सबको बराबर मानेगा। किसी भी धर्म को ज्यादा सपोर्ट नहीं करेगा, किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं जाएगा, सबको एक लेवल में मानेगा। और उस देश में रहने वाले जितने भी रिलीजन के लोग हैं वो अपना अपना फेस्टिवल को कंटिन्यू कर सकते हैं, यानी कि वो अपना अपना फेस्टिवल मना सकते हैं। पर यहाँ पर एक शर्त आती है कि 2 धर्मों के बीच अगर कोई कंफ्लिक्ट हो रहा है कोई फेस्टिवल को लेकर तो उसके बीच सरकार इंटरफेयर करेगी। और अगर वो लोग अपना फेस्टिवल नॉर्मली मना ले रहे हैं तो उसके बीच सरकार कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। वैसे तो सेकुलर वर्ड यानी धर्मनिरपेक्ष को लेकर एक लंबी वीडियो बन सकती है, लेकिन इस वीडियो में हम लोगों को सेकुलर वर्ड को डीपली एनालिसिस नहीं करना है। हम लोगों को जानना है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता, मतलब कि कोई भी धार्मिक राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता। अगर हम लोगों को यह समझना है दोस्तों कि भारत एक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता तो उसके लिए हम लोगों को उस समय में जाना पड़ेगा जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था। राष्ट्रपति महोदय, सर, मैं ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा निश्चित की हुई संविधान की रूपरेखा को प्रस्तुत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस पर विचार किया जाए। मुझे जो भी श्रेय दिया जा रहा है वो मेरे अकेले का नहीं है। इसका कुछ हिस्सा जाता है सर BN राव को, जो कि हमारी इस सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं, जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के विचार करने के लिए संविधान का कच्चा मसौदा तैयार किया। इस श्रेय का कुछ हिस्सा उस ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों को भी जाना चाहिए। मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयां गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे।
और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे हों। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर कोई भी निर्णय देना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार में व्यर्थ होगा। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि जब भारतीय संविधान को लिखा जा रहा था तब उसमें सेकुलर वर्ड यानी धर्मनिरपेक्ष शब्द को यूज नहीं किया गया था। तो मैंने ऐसा वीडियो के शुरू में क्यों कहा कि भारतीय संविधान ऐसा कहता है कि भारत कोई भी धार्मिक राष्ट्र नहीं बन सकता, और जबकि संविधान लिखते समय उसमें सेकुलर वर्ड को यूज नहीं किया गया था। तो इसके लिए हम लोगों को इतिहास में थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। भारत के निवासी मेरे भाई बहनों प्यारे बच्चों, आज जब हम पीछे देखते हैं इन वर्षों के तरफ तो ये देखते हैं कि जो रास्ता अपने सामने हमने रखा था उस पे काफी दूर हम आगे बढ़े हैं, लेकिन ये रास्ता बनाने में बहुत से रोड़े आते हैं, ये सब मुझे मालूम। और इसीलिए जहाँ भी मैं बोलती हूँ मैं इसी बात पे जोर देती हूँ कि जब तक जनता, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो गरीब हो या कोई और नागरिक हो, जब तक वो स्वयं इसको हाथ में नहीं लेंगे कि जहाँ भी अन्याय है उसके तरफ ध्यान दिलाएं, और केवल शिकायत के रूप से नहीं लेकिन सुझाव दिलाएं कि ये यहाँ पे गलती हुई है, इस प्रकार से हम और आप मिलके इस गलती को सुधार सकते हैं। हमारी कोशिश रही है कि जो आदर्श हमारे महान नेताओं ने हमारे सामने और देश के सामने, जब इंदिरा गांधी की सरकार बनी थी 1971 में, उस जीत के बाद इंदिरा गांधी की सरकार ने भारतीय संविधान में कुछ ऐसे संशोधन किए जिसकी वजह से पार्लियामेंट की शक्ति अनियंत्रित हो गई, यानी कि अनकंट्रोल हो गई। इसके बाद आती है दोस्तों 1973, जब केरल की सरकार ने उस समय 2 कानून लाई। इस कानून के जरिए सरकार मठों की संपत्ति को जब्त कर लेती। इसी कानून के खिलाफ केशवानंद भारती ने कोर्ट में केस कर दिया क्योंकि संविधान के आर्टिकल 26 का उल्लंघन हुआ था। आर्टिकल 26 के अनुसार भारत के लोग किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, यानी एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, और उसके प्रचार प्रसार के लिए एक अस्थायी जगह भी बना सकते हैं। जैसे हिंदू धर्म में होता है मंदिर, मठ, और मुस्लिम धर्म में होता है मस्जिद, ईदगाह, और क्रिश्चियनिटी में होता है चर्च। उसी तरह हर धर्म का अपना अपना एक धर्म स्थल होता है। जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये केशवानंद भारती का केस पहुंचा तो ये एक इतिहास बन गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में अब तक कभी भी 13 जजों की बेंच किसी का फैसला सुनाने में नहीं बैठी थी, लेकिन केशवानंद भारती के केस में 13 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ केशवानंद भारती के केस में सुनाया, वो पूरे भारतीय कानून यानी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर अपना फैसला सुनाया। इस केस की सुनवाई करने में सुप्रीम कोर्ट को 68 दिनों का समय लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दोस्तों कि संविधान के आर्टिकल 368 के अनुसार पार्लियामेंट संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन उसका भी एक लिमिट है और पार्लियामेंट उसी लिमिट के अंदर ही संशोधन कर सकती है। ये फैसला देते समय उन 13 जजों की बेंच 2 भागों में बट गई थी। एक भाग में 7 जजों की बेंच और एक भाग में 6 जजों की बेंच। लेकिन 7 जजों की बहुमत से फैसला आया कि पार्लियामेंट की शक्ति संविधान में संशोधन करने की तो है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता। ये केस ऐतिहासिक इसलिए भी बना दोस्तों क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में ये फैसला दे दिया था कि पार्लियामेंट की शक्ति एक लिमिट में है, यानी सीमित है। मतलब कि इंदिरा गांधी की सरकार ने जो संविधान में संशोधन करके पार्लियामेंट की शक्ति को अनलिमिटेड कर दिया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने फिर से लिमिटेड कर दिया। अगर आप लोग कभी एनसीईआरटी का बुक पढ़े होंगे दोस्तों, तो आप लोग पहले ही पेज पर ये चीज को लिखा हुआ जरूर देखे होंगे। ये और कुछ नहीं, ये भारतीय संविधान का पहला पेज है। इस पर 42वें संशोधन से पहले सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड को नहीं लिखा गया था। उसी 42वें संशोधन में उस प्रस्तावना में सेकुलर और सोशलिस्ट जैसे वर्ड को ऐड किया गया। उसमें सेकुलर और सोशलिस्ट जैसे वर्ड लिखने से पहले भी संविधान से ये आइडिया मिल रहा था कि हमारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन 42वें संशोधन में सिर्फ सेकुलर वर्ड को जोड़कर ये साफ कर दिया गया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। मतलब कि अब ये कहने के लिए नहीं रहेगा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है क्योंकि संविधान में नहीं लिखा हुआ है। इसके बाद भी भाजपा सरकार ने 1998 में संविधान की रिव्यू के लिए एक कमेटी बनाई। तब उस समय ये बहस उठी थी कि भारत के संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि सेकुलरिज्म और रिजर्वेशन को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उस समय के गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने यह साफ कर दिया कि भारत की संस्कृति है सेकुलरिज्म। द प्रिंट ने इसी मामले पर वकील संजय हेगड़े से बात की। उसने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने यह साफ कहा है कि भारत का संविधान एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है, इसलिए इस पर कोई भी पॉलिटिशियंस पार्टी का अधिकार जमाने की जरूरत नहीं है। अगर दोस्तों सीधे
तौर पर कहा जाए कि भारत कोई भी धार्मिक राष्ट्र इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 42वें संशोधन में यह साफ कह दिया है कि भारतीय संविधान की मूल ढांचा यानी ओरिजिनल स्ट्रक्चर है सेकुलरिज्म, जिसको कभी भी बदला नहीं जा सकता। क्या आप लोगों को भारतीय संविधान पसंद आती है? तो कमेंट करके जरूर बताइए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं कोई अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।